हेलो हेलो हेलो। आज हम कुछ नया देखने वाले हैं और वो नया क्या है? वो है रिएक्ट के एरर बाउंड्रीज। अब ये एरर बाउंड्री क्या चीज़ है भाई? ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है, हमारे रिएक्ट कंपोनेंट्स में आते हैं एरर्स। कभी कभी नहीं, बहुत बार आते हैं वैसे तो। ठीक है। पर जब भी आता है एरर तो यूजुअली क्या होता है, स्क्रीन पे कुछ बड़ा सा क्रैश मैसेज लिखा आता है, यहाँ स्क्रीन ही गायब हो जाती है। ठीक है। तो विच इज़ अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। तो हमें उस एक्सपीरियंस को ठीक करना है। मान लो कोई एरर आ रहा है, तो हमें बस एक थोड़ा सा यूएक्स ठीक करना है। जैसे हम ऐसा कुछ ना दिखा दे यूज़र को कि उसकी बैंड ही बज जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो अभी इस बटन पे है ना, इस बटन को ऐसे लिखा गया है, इस रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन पे इस बटन को ऐसे लिखा गया है कि ये क्लिक करने पर होएगा एरर। आइडियली क्या होता है, एरर होगा तो स्क्रीन फटेगा। ठीक है, पर यहाँ पे क्लिक करने पर एक कस्टम मैसेज आ गया, समथिंग वेंट रॉन्ग। ये समथिंग वेंट रॉन्ग है ना, ये हम पूरे ऐप में लगा सकते हैं यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज एरर बाउंड्रीज। ये होते हैं एरर बाउंड्री। ठीक है, एरर बाउंड्री कहाँ से आता है? रिएक्ट एरर बाउंड्री। और उसको यूज़ कैसे करना है, बस ऐसा लगा दो और ये हो गया। पर अगर मुझे ये बोलना होता आपको तो मैं इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाता। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सीखेंगे कि ये एरर बाउंड्री हम खुद से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे। ठीक है, उसके लिए वाइट पे जाओ, रिएक्ट एप्लीकेशन बनाओ, यान क्रिएट रिएक्ट, सॉरी यान क्रिएट वाइट माई रिएक्ट ऐप टेम्पलेट, यहाँ पे रिएक्ट डाल दो। ठीक है, टेम्पलेट यहाँ से आप देख सकते हो कौन से टेम्पलेट्स अवेलेबल है। वो करने के बाद है ना, एक बहुत ही बड़ा सा ऐप आ जाएगा वाइट का। वो उसमें से सब चीज़ें निकालनी है। हमें क्या करना है, देखो मेन में जाने का, सी एस एस वी एस सब हटा दो, सी एस एस फाइल डिलीट कर दो। सिर्फ ये इतना दिखना चाहिए हमें, ख़त्म। और ऐप डॉट जे एस एक्स में हमें यहाँ पे दिखना चाहिए बेसिक सा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इतना बना दो। दिस इज़ वेयर वी स्टार्ट। ठीक है, हमने जब ये स्टार्ट किया हम यहाँ पे आ गए, ये हो गया हेलो वर्ल्ड। अब हम क्या करते हैं, हम एक कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट से बनाते हैं। इस कंपोनेंट में हम थ्रो करेंगे एरर, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, ये कंपोनेंट का नाम रखते हैं हम लोग एरर कंपोनेंट। अभी के लिए हम इस कंपोनेंट को ऐसा का ऐसा रहने देते हैं। रिटर्न डिव हेलो एरर बाउंड्री। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एरर कॉम्प एंड दैट्स इट। हम अभी यहाँ पे आएंगे, इसकी जगह पे क्या कर देंगे, बस उस कंपोनेंट को बुला लेंगे, एरर कॉम्प। ठीक है, ये हो गया। ये इंपोर्ट कर दिया मेरे एडिटर ने खुद ही मेरे लिए। और ये वाइट हो गया रिफ्रेश, तो ये हो गया अच्छा काउंट्री। ओके, हेलो एरर काउंट्री। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो फाइन। अब हम क्या करते हैं, इसको पहले बाउंड्री करते हैं यार। ठीक है, अब हम इसी कंपोनेंट के अंदर एक एरर थ्रो कर देते हैं यार। बस हो गया, एरर थ्रो किया, गायब, खत्म, कुछ नहीं चल रहा है भाई। द अबव कंपोनेंट अबव एरर ऑकर्ड इन एरर कंपोनेंट अनकॉट 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 वगैरह वगैरह आ गया। यार ये सिनेरियो एक प्रोडक्शन ऐप में आ सकता है जहाँ पे यूज़र को कुछ नहीं दिख रहा है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे यूज़र को कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। यूज़र तो ये टर्मिनल ओपन, ये कंसोल ओपन करके देखेगा नहीं कि क्या हो गया। फॉर द यूज़र दिस ऐप जस्ट शुड वर्क, इट्स नॉट वर्किंग। तो यूज़र तो भाग जाएगा। एरर तो आ सकते हैं ना, बड़ी बात तो है नहीं। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे एरर बाउंड्रीज के साथ। अब एरर बाउंड्री के लिए ना एक नई फाइल क्रिएट करेंगे हम, उसको नाम देंगे एरर बाउंड्री डॉट टी एस एक्स। मैंने टाइप स्क्रिप्ट में किया, अगर आप जावा स्क्रिप्ट में कर रहे हो तो इसको जे एस एक्स कर दोगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले अगेन रिएक्ट इंपोर्ट करेंगे। एरर बाउंड्री बनाने के लिए ना हमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट लगता है। रिएक्ट का काफ़ी पुराना कंपोनेंट है, रिएक्ट 16.8 के पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स होते थे। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दो। अगर आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स आता है तो आपको रिएक्ट एरर बाउंड्री लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद का एरर बाउंड्री बना सकते हो, खुद का एरर बाउंड्री बना के आप उसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करना है, ठीक है। क्लास एरर बाउंड्री एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। पहले हम किसी भी कंपोनेंट को ऐसे लिखते थे। अब उसके अंदर हमें चाहिए स्टेट, तो हम लिखेंगे स्टेट इज इक्वल्स टू हैज़ एरर फॉल्स। अब इस एरर बाउंड्री कंपोनेंट को जब तक एरर नहीं मिला है तब तक हैज़ एरर तो फॉल्स रहेगा। करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, अब सोचो ये चीज़, हम क्या करते हैं, रेंडर लिखते हैं सबसे पहले।
रेंडर में क्या होता था, हमारा जो एक्चुअल रेंडरिंग होता है इसके अंदर होता था, ठीक है। इफ रेंडर को क्या इशू है भाई, ठीक है छोड़ो इसको। इफ दिस डॉट स्टेट डॉट हैज एरर, तो वी डू अ रिटर्न, नहीं 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 नहीं, वील डू अ रिटर्न इन div समथिंग वेंट रॉन्ग। नहीं तो हम क्या करेंगे, रिटर्न शांति से दिस डॉट प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, ख़त्म। ठीक है, अब ये क्या है, हाँ ये टाइप स्क्रिप्ट एरर है, वी डोंट केयर अबाउट दिस एरर, तो उसके लिए हम डाल देंगे अभी के लिए इग्नोर, ठीक है, ख़त्म। अब ये काम करेगा क्या, नहीं, अच्छा इसको एक्सपोर्ट करते हैं पहले, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एरर बाउंड्री। अभी तक तो हमने कुछ लिखा ही नहीं, हमने बस स्टेट लिखा है और एक रेंडरर लिखा है इसका, ठीक है। अब हम एक्चुअल काम करते हैं एरर बाउंड्री का। एरर बाउंड्री के पास है ना, कभी भी दो हमारे काम के कंपोनेंट, सॉरी दो हमारे काम के फंक्शंस होते हैं एरर बाउंड्री में। पहला होता है कंपोनेंट डिड कैच, ठीक है। कंपोनेंट डिड कैच में हमें रहती है दो चीज़ें, एक होता है एरर और एक होता है एरर का इन्फो, ठीक है। हम क्या करते हैं सिंपली इस ट्यूटोरियल के लिए हम इसको कंसोल में डाल देते हैं एरर, और हम कंसोल में डाल देंगे कंसोल डॉट एरर, चलो इसको कंसोल डॉट लॉग कर देंगे एरर इन्फो, ठीक है। यहाँ पे हमारे खुद के एनालिटिक्स के इवेंट्स हम डाल सकते हैं। दूसरा काम का फंक्शन होता है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम एरर। क्या होता है भाई, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम एरर, ये फंक्शन होता है एक स्टैटिक फंक्शन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इससे हम हमारा जो नया स्टेट होने वाला है ना, हम उसको रिटर्न करते हैं, सॉरी हम ये भूल गए, ठीक है। जब भी एरर आता है तो हमारा हैज़ एरर फ्लैग होना चाहिए ट्रू, फॉल्स से ट्रू, तो हम बस यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हैज़ एरर ट्रू, ठीक है। अब समझो होगा क्या, मान लो ये एरर बाउंड्री कंपोनेंट मैं उठाता हूँ और ऐप जेएस में आ जाता हूँ, ठीक है। ऐप डॉट जे एस एक्स में हम कर देंगे यहाँ पे एरर बाउंड्री, ये ख़त्म, ये कट, ये पेस्ट, ठीक है। अब ये एरर बाउंड्री को इंपोर्ट भी करते हैं हम, इंपोर्ट नहीं हुआ क्यों भाई, एरर बाउंड्री एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ओके चलो खुद से कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। इंपोर्ट एरर बाउंड्री फ्रॉम डॉट स्लैश एरर बाउंड्री, ओके। अब जब भी इस कंपोनेंट में या किसी भी कंपोनेंट में एरर आएगा जो इस कंपोनेंट के अंदर है, जो इसका चिल्ड्रन है, तो हम पहले यहाँ पे आएंगे, स्टेट है हैज़ एरर फॉल्स, होगा क्या, मान लो एरर आ गया, एरर आ गया तो कंपोनेंट डिड कैच और ये गेट डिराइव्ड स्टेट दोनों कॉल होंगे। कंपोनेंट डिड कैच में हमें एरर मिलेगा, एरर इन्फो मिलेगा, जिससे हम क्या कर देंगे, ये कर देंगे हमारे एनालिटिक्स में उसको लॉक कर देंगे कि एरर में क्या इन्फॉर्मेशन था। और गेट डिराइव्ड स्टेट क्या करता है, ये मुझे बोलता है कि भाई जो नया स्टेट होने वाला है उसको रिटर्न कर, तो इस केस में हम बोल देंगे हैज़ एरर ट्रू, ठीक है। अब वो क्या होगा, स्टेट में सेट हो जाएगा, हैज़ एरर फॉल्स की जगह पे हो जाएगा ट्रू, यहाँ पे हो जाएगा ट्रू, यहाँ पे आ जाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। अभी के लिए हेलो एरर बाउंड्री देखते हैं, हेलो एरर बाउंड्री आ रहा है, करेक्ट है, ठीक है। चलो रिफ्रेश मारते हैं, ठीक है। ये सब मुझे कंसोल से नहीं चाहिए, क्लियर कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं थ्रो, ये कर दिया, यहाँ आ गए, ये करेक्ट, हम आ गए यहाँ, ठीक है। एरर बाउंड्री को देखो ज़रा, अब यहाँ पे कंसोल डॉट एरर, एक इसने थ्रो करा है और एक इसने थ्रो करा है, ये है मेरा एरर इन्फॉर्मेशन। ये कंपोनेंट स्टैक में जो भी बता रहा है, और ये कंपोनेंट स्टैक एक्चुअल मेरा जो एरर था ये यहाँ पे, ठीक है। तो अब फिर से देखते हैं व्हाट इज एन एरर बाउंड्री। भाई एरर बाउंड्री है ना, कुछ नहीं है। एरर बाउंड्री में एक क्लास कंपोनेंट है, एक स्टेट है और दो मेन फंक्शंस है जो एक्चुअल काम करते हैं। एक फंक्शन है कंपोनेंट डिड कैच, कंपोनेंट डिड कैच क्या करता है, कंपोनेंट डिड कैच एरर को कैच करता है और उसको लॉग में बेचता है। कोई भी हमारे एनालिटिक्स होंगे या कोई भी हमारा स्पेसिफिक लॉगिंग इवेंट्स जो हम लोग रखते होंगे, वहाँ पे हम कंपोनेंट डिड कैच में कंसोल वगैरह डाल के खुद से हम डाल सकते हैं एरर बाउंड्रीज, सॉरी एरर बाउंड्री नहीं, एरर का इन्फॉर्मेशन, सो दैट हमारे लॉग्स में हमें पता हो कि ये एरर क्यों हो रहा है। दूसरा फंक्शन है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम एरर। डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम एरर क्या करता है,
वो मुझे रिटर्न करता है कि अभी इस मोमेंट पे एरर हुआ है, अब स्टेट क्या होना चाहिए, वो स्टेट रिटर्न करेगा हैज़ एरर ट्रू स्टेट। अगर ये हुआ तो अब नीचे कोई भी वो चिल्ड्रन फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं, हैज़ एरर है ट्रू, ये मेरा कर देगा भाई समथिंग वेंट रॉन्ग, और कुछ भी हो अंदर समथिंग वेंट रॉन्ग, ख़त्म। दिस इज़ एरर बाउंड्री। अगर आपको समझा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, इट हेल्प्स अस अ लॉट। अगर आपको नहीं समझा तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए क्या नहीं समझा, क्यों नहीं समझा। आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो टू एक्सप्लेन यू दिस कंसेप्ट। तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और लोगों को, जैसे और लोग इस चीज़ को समझ सकें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।